दिल्ली में गर्मी हो या ठंडी हो टॉप लेवल की पड़ती है, लेकिन अब की बार आधा मई गुजर गया। पिछले 2 साल से कंपेयर करें तो अभी उतनी गर्मी पड़ नहीं रही है, पंखे से ही काम चल जा रहा है। जब तेज की गर्मी पड़ेगी तो कूलर लेना ही पड़ेगा। एनीवेज अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, और पहला सेशन मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। और पहले सेशन में मैं लगा रहा हूँ पॉलिटी का शेड्यूल वाला जो पोर्सन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, मोस्टली 5th और 6th शेड्यूल। तो पहला सेशन हमारा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा, 1 घंटे का। उसके बाद फिर जिम चलेंगे। और ब्लॉग की बात करें तो ये मेरा लास्ट व्लॉग रहेगा प्रीलिम्स से पहले का, क्योंकि अभी 1 महीना ही बचा है एग्ज़ाम को। और सोशल मीडिया में सब कुछ बंद कर रहा हूँ, इंस्टा, व्हाट्सअप, यूट्यूब। और यूट्यूब में ये लास्ट वीडियो रहेगा। 1-2 दिन और एक्टिव रहूँगा कमेंट का रिप्लाई करने के लिए, उसके बाद ये मैं पूरी तरह से बंद कर दूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी लगभग 1 महीना या 40-45 दिन के बाद ही। और एग्ज़ाम से पहले का जो 1 मंथ होता है उसमें अच्छे से पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी होती है। जितने भी बैकलॉग हो उसे कंप्लीट करना है, जो वीक पॉइंट है उसे भी अच्छे से कवर करना है। कोई भी एग्ज़ाम हो कितना भी पढ़ लो वो कम ही लगता है। और इस टाइम मन में शंका यही बनी है कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है तो 1 साल और गैप कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है। बट कोशिश मैं यही कर रहा हूँ पूरा सिलेबस कंप्लीट करके अटेम्प्ट दूं। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। और ब्लॉग की बात करते हैं तो अभी लगभग 7 बजने वाला है। सुबह मैं छत पे आ जाता हूँ, यहाँ पे हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, और मेरे पीछे पीछे ये भी आ जाता है परेशान करने के लिए। तो अभी धूप निकल चुका है, अब चलते हैं वापस, क्योंकि अब जिम जाना है 1 घंटे का। और हमारा प्री वर्कआउट है 1 केला, 2 ब्राउन ब्रेड और 1 ब्लैक कॉफ़ी। और जिम तो मेरा एक गुड हैबिट है, जिसके लिए मैं थोड़ा सा डिसिप्लिन रहता हूँ। सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, फिर जिम जाना है। और अगले 1 महीने के लिए मैं जिम भी बंद करने वाला हूँ, जिससे मुझे 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। फिलहाल चलते हैं जिम, और 1 घंटे बाद फिर वापस आते हैं। तो 9 बजे तक एक्सरसाइज हो गई थी हमारी कंप्लीट। वापस चलते हैं रूम पे, नाश्ता बनाने के लिए सामान ले लेते हैं। ब्राउन ब्रेड, इसका एक्सपायरी देखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, 2-3 दिन से ज़्यादा चलता नहीं है। और फ्रिज है नहीं कि मैं इसे रख दूँ। 2 अंडे ले लिया था, 1 दही ले लिया था, तो अंडे रख देते हैं बॉयल करने के लिए। चने रखे थे, फ्राई कर लेते हैं। तो ये है आज का हमारा नाश्ता, चना, दही, अंडे बॉयल हो रहे हैं अभी। तो जल्दी जल्दी अब नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ा देर में देख रहा था करंट अफेयर्स। और कमेंट में बहुत लोग कहते हैं भैया जितना आप ब्रेकफास्ट करते हो उतना तो हमारा लंच रहता है, फनी वे में भी बोलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं भैया ब्लॉग तो अच्छा, लेकिन इतना मत खाया करो, अंडे मत खाया करो। देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ, अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तभी माइंड भी हेल्दी रहेगा। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टूडेंट ही हो तो हेल्दी माइंड होना बहुत जरूरी है। और दूसरा रीज़न ये है मेरा, मैं हैवी ब्रेकफास्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि अभी तो जस्ट मैं जिम से आया हूँ। और अगर मैं ब्रेकफास्ट अच्छा ना करूँगा और हेल्दी नहीं करूँगा तो मैं पूरा दिन लेजी फील करूँगा। तो मेरा ब्रेकफास्ट ही मेरे पूरे दिन को डिसाइड करता है कि मुझे एक्टिव रहना है, लेजी रहना है। तो यही मैं सबसे कहूँगा कि बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड किया करो, एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो हेल्दी किया करो। तो बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी 10:30 पौने 11 बज गया है। चलते हैं लाइब्रेरी। 11 बजे से लेके हमें 3 सेशन लगाना है, लगभग रात के 8-8:30 बजे तक। और बहुत लोग कमेंट में ये भी पूछते रहते हैं कि भैया दिल्ली में रह के पूरे महीने का खर्चा कितना होता है, तो वो भी मैं आज बताऊंगा डिटेल में, अभी नहीं, लंच टाइम में। अभी लगभग 11 बज गया है, मैं लाइब्रेरी आ गया था। अब यहाँ से हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो अभी लाइब्रेरी से बहुत से लोग घर जा चुके हैं वापस, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर बहुत से लोगों ने अपना होम टाउन ही डाला है, अपने घर के आसपास का ही। तो 1 महीना पहले से ही वो घर जा चुके हैं। अब हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करते हैं 11 बजे से लेकर 1 या 1:30 बजे तक, लगभग 2 या 2.5 घंटे का। और पहले सेशन में मैं लगा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का, और जिसमें मेरा सेम पैटर्न रहेगा। जो भी टॉपिक पढ़ना है पहले उसका PYQ देख लूँगा, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ूंगा। तो ये सेशन हम अपना जल्दी से कंप्लीट करते हैं। और पिछले व्लॉग में मैंने एक बुक का रिव्यू किया था CAPF के लिए, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि भैया रिव्यू कर देते हो बुक तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जब परचेज करने जाते हैं तो उसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं मिल पाती हैं। तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स CAPF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बुक है जो दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आई है, उसके जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। ये है दिशा पब्लिकेशन के CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के GS पेपर 1, जिसमें जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के फुल सिलेबस कवर किए गए हैं। इसमें 3200 प्लस MCQs डिटेल थियोरी के साथ दिए गए हैं। और इसमें 2019 से 2023 तक के PYQ को चैप्टर वाइज सॉल्व किया गया है। यह बुक हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है।
और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 की बुक भी अवेलेबल है, जिसमें जनरल स्टडीज़, एसेज एंड कंप्रीहेंशन के कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें 2013 से 2023 तक के क्वेश्चन को ऑथेंटिक सोल्यूशन एंड चैप्टर वाइज सॉल्व किया गया है। इसमें एसे सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। लास्ट 12 ईयर्स ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है, जिससे बेटर स्ट्रेटजी बिल्ड करके एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी को कम किया जा सकता है। तो दिशा पब्लिकेशन की ये दोनों बुक आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज़ करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इस सेशन में मैंने कुछ स्टैटिक पार्ट पढ़े थे, PT 365 पढ़ा था, PYQ सॉल्व किया था, और अभी लगभग 1:30 बज गए हैं। अब चलते हैं मार्केट लंच करने के लिए मेस। और अभी धूप भी तेज़ हो गई है। हमारे लाइब्रेरी के दादाजी हैं, मस्त खा पी के कुर्सी पे बैठे बैठे सो रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट में मुझसे भी पूछते रहते हैं, भैया दिन में नहीं सोते हो क्या? तो नहीं भाई, मैं दिन में नहीं सोता हूँ। रात में ही मुझे एक बार में ही कंप्लीट नींद चाहिए 6 घंटे की। 11 से 5 सोता हूँ या फिर 12 से 6, बाकी दिन में मुझे नींद नहीं आती। तो आज हमारे मेस में बना था लंच, रोटी, चावल, घिया की सब्जी, लौकी था मतलब, और छोले बने थे, सलाद में थोड़ा सा खीरा था। तो चलो अब बात कर लेते हैं दिल्ली में रहकर खर्चा कितना होता है मेरा मंथली का, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है, कहते हैं भाई पूरा वीडियो ही बना दो इस पर। तो पूरा वीडियो बनाना मुश्किल है, इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है रूम रेंट, जो कि है मेरा 6,000 रुपये मंथली का, और मैं अकेले ही रहता हूँ, शेयरिंग में मुझे पसंद नहीं है। और सेकंड आता है मेरा मेस का खर्चा, मतलब एक टाइम का ये 60 रुपये पड़ता है। 4 रोटी, सब्जी, दाल, चावल। चावल मैं दिन में एक ही टाइम खाता हूँ, चाहे दिन में हुआ या फिर रात में हुआ। तो मतलब जिस टाइम चावल नहीं रहता है उस टाइम पे एक थाली का खर्चा होता है 50 रुपये, मतलब एक दिन का 110 रुपये। तो मंथली हो गया 3300 रुपये। तीसरा है जिम का खर्चा 1200 रुपये महीना। लाइब्रेरी का खर्चा 1400 रुपये महीना। और डेली ब्रेकफास्ट की बात करें तो लगभग 50 रुपये पड़ जाता है, दूध, अंडे और ब्रेड मिला करके। तो ये सब हो गए मेजर खर्चे। छोटे खर्चे की बात करें तो महीने में 300 रुपये की पानी की बोतल की लग जाती है। गैस भराना, मंजन, ब्रश, साबुन, कापी, किताब, मोबाइल रिचार्ज, ये सब मिला के 1500 से 2000 का खर्चा ये हो जाता है। पूरे महीने के टोटल खर्चे की बात करें तो किसी महीने में 14,000, 15,000, कभी कभी 16,000 भी पहुंच जाता है। कभी कोई शॉपिंग करनी हो गई या फिर जिस महीने में घर जाना हुआ, 2 टिकट ही 1500 की हो जाती है। तो फ्लैक्चुएट करता रहता है। तो एवरेज मान के चलो तो 15,000 रुपया महीना खर्चा होता है मेरा यहाँ दिल्ली में रह करके। तो क्या इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इसे कम किया जा सकता है? तो हाँ, ऑफकोर्स कम किया जा सकता है। जो भी मेन एरियाज़ हैं जैसे कि करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, इंग्लिश मीडियम की जितनी भी कोचिंग्स हैं, इसके आसपास के इलाके में थोड़ा सा किराया महंगा है। अगर इससे थोड़ा सा दूर हटें तो वहाँ किराया सस्ता हो जाता है, रूम रेंट। और वहीं अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो मुखर्जी नगर साइड में, खास मुखर्जी नगर को छोड़ करके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे रूम सस्ते मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरा रूम है 6,000 का सिंगल रूम, वहाँ पे 6,000 में डबल रूम भी मिल जाते हैं। संगम विहार हो गया, वजीराबाद हो गया, उस साइड में गांधी विहार में भी मैंने देखा है, वहाँ पे भी 5,000 में भी मतलब अच्छा मिल जाता है रूम। और बाकी अगर रूम शेयर करके रहते हैं 2 लोग या 3 लोग तो भी खर्चा कम हो जाता है। रूम रेंट जो है अलग अलग डिवाइड हो जाता है। खाना खुद से बनाते हैं, जिम नहीं जाते हैं, लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, तो भी पर हेड 7 से 8,000 में भी पूरा महीना निकल सकता है। तो चलो ये सब बातें हो गई खर्चे की। अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो लंच करने के बाद 2 बजे तक मैं आ गया था वापस लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे मैं सेकंड सेशन लगा रहा हूँ। इसमें मैंने करे थे ज्योग्राफी का। इसमें भी सेम पैटर्न से पहले PYQ देख लिया था, उसके बाद स्टैटिक के लिए 11th की 2 NCERT है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल, और GC लियोंग है। मैपिंग के लिए एक बुक पड़ी हुई है, उससे देख लेता हूँ। और ये सेशन हमारा चलेगा 2 बजे से लेके लगभग 5:30 बजे तक। तो जल्दी से ये सेशन हम अपना कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर एक ब्रेक लेंगे। तो अभी 5:30 बज गए हैं। अब यहाँ पे हमारा एक छोटा सा ब्रेक रहेगा, आधे घंटे या 45 मिनट का। वापस चलते हैं रूम पे और रास्ते से ले लेते हैं दूध, एक बॉर्नवीटा, क्योंकि सुबह में दूध लिया नहीं था। और मोटर आज चलाना पड़ेगा क्योंकि टंकी खाली हो गई है, और मैं इतनी समय हूँ रूम पे तो चला देता हूँ, नहीं तो फिर कोई चलाने वाला है ही नहीं। तो जल्दी से दूध और बॉर्नवीटा पी लेते हैं, वापस चलेंगे लाइब्रेरी, क्योंकि लास्ट सेशन हमें CSAT का भी लगाना है। ओके, तो अभी 6:15 बजे तक मैं वापस आ गया था लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हमारा तीसरा सेशन रहेगा 6:15 बजे से लेके लगभग 8:15 या 8:30 बजे तक। और इस सेशन में मैं लगाने वाला हूँ CSAT का। और CSAT के लिए बेस्ट है PYQ, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सिंपल है।
और सीसेट हर साल डिफ़िकल्ट होता ही जा रहा है, गेम चेंजर सा बन गया है। जो लोग जीएस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनका सीसेट की वजह से रुक जा रहा है, इसलिए सीसेट को अच्छे से पढ़ाई करना है। तो ये सेशन हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे रूम पे। तो 8:30 बजे तक हमारे सारे सेशन हो गए थे कंप्लीट। अब कापी किताब सब रख लेते हैं और वापस चलते हैं रूम पे। और रूम पे जाने से पहले हमें डिनर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं खाना बनाता ही नहीं हूँ। खुद से बनाओ या बाहर से खाना लेकर खा लो, लगभग एक ही बात पड़ती है, खर्चा उतना ही होता है। एक कोई अच्छा सा मेस हो जो हेल्दी खाना बनाता हो, मतलब ऑयल और मसाले अच्छे क्वालिटी का यूज़ करता हो, तो वो ठीक रहता है। तो ये रहा आज का हमारा डिनर। कढ़ी है, सब्जी है, रोटी है, चावल नहीं लिया था, और सलाद में थोड़ा सा खीरा है। जल्दी से डिनर कंप्लीट कर लेते हैं। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास। थोड़ा देर मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगा, 15-20 मिनट, लगभग आधा घंटा घर से भी फ़ोन पे बात कर लूँगा। उसके बाद लास्ट सेशन हमारा रहेगा 10 बजे से लेके 11 बजे तक, 1 घंटे सवा घंटे का या 45 मिनट का ही। तो आज के लास्ट सेशन में मैंने ज्योग्राफी का उठाया था मैपिंग के लिए। इसमें कुछ टॉपिक मैं रिवाइज़ कर रहा था, क्योंकि ज्योग्राफी में जो मैपिंग वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से रिलेट करके। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, और जल्द तो नहीं मिलेंगे, 1 आध महीने 1.5 महीने के बाद मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखना, और बाकी भूल नहीं जाना। अच्छे से सब लोग पढ़ाई लिखाई करो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।